बुलेट प्रूफ या बम प्रूफ आप कुछ भी कह सकते हो इस गाड़ी को। ये है BMW की 7 सीरीज़ प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन मतलब आप समझ ही गए होंगे कि इस गाड़ी को पूरी तरह बम प्रूफ और बुलेट प्रूफ बनाया गया है। अब इसमें कंपनी ने जिन जिन मेटल्स का इस्तेमाल किया है, ऑब्वियस सी बात है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और साथ ही जो बाहरी चीज़ें हैं जो आपको दिख रही हैं वहाँ पर भी कंपनी ने चेंज किए हैं। जैसे कि बम्पर वगैरह है, अगर आप ये देखते हैं तो पहले से ज़्यादा मजबूत कर दिए गए हैं, और जो बॉडी है, इनर बॉडी है, ऑब्वियस सी बात है उसे आर्मर्ड स्टील से तैयार किया गया है। इसी वजह से इस गाड़ी का जो वजन है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। ऑलमोस्ट जो BMW 7 सीरीज़ आती है वो लगभग 2255 किलोग्राम की है। ये आप देख रहे हो ये है 4600 किलोग्राम की। जी हाँ, 4.6 टन की ये लगभग गाड़ी है। अब देखो फ्रंट में तो आपको कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें आप ज़रूर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो लाइट्स लगाई गई हैं, बेसिकली जिस तरीके से आपने नॉर्मल लाइट्स देखी होंगी जो चमकती हैं पुलिस की गाड़ी में, जो आपने देखी होगी ब्लू और रेड कलर की, वैसे ही आप यहाँ पर फ्रंट में देख सकते हैं, साइड में भी देख सकते हैं। बाकी साइड में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये चीज़ दिख रही होगी, ये फ्लैग पोल है, यानी कि फ्लैग वगैरह ऑब्वियस सी बात है जब प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई भी VVIP जा रहा होगा इस गाड़ी से तो यहाँ पर फ्लैग वगैरह लगाएगा। और यहाँ पर ये जो लाइट देख रहे हो वही सेम है जो कि मैंने आपको आगे बताई है। बाकी यहाँ पर ये जो टायर देख रहे हैं 20 इंच के टायर्स मिल जाते हैं, पैक्स टायर्स। पैक्स टायर्स मतलब कि अगर पूरी तरह ये पंक्चर हो चुके हैं, फ्लैट हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आप इन टायर्स के ज़रिए गाड़ी को 30 किलोमीटर तक चला सकते हैं, मैक्सिमम 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर। तो ये पैक्स टायर्स हैं, मिशेलिन के हैं, और ऑब्वियस सी बात है काफ़ी अलग और यूनिक नज़र आ रहे हैं। बाकी साइड में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अगर आप दरवाज़ा ओपन करते हैं तो ये जो दरवाज़ा है ना, ये ज़रूर काफ़ी ज़्यादा हैवी मिलता है, और कंपनी का कहना है कि लगभग 200 किलोग्राम इस दरवाजे का वजन है। खैर अभी से बंद कर देते हैं, जब अंदर जाएंगे फिर इंटीरियर के बारे में बताएंगे। बाकी पीछे की तरफ आप आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम कोई बदलाव वगैरह एज इट इज़ देखने को नहीं मिलता है, वही सेम चीज़ें देखने को मिल जाती है। जो रियर बम्पर है वहाँ पर आपको ऑब्वियस सी बात है कुछ चीज़ें चेंज देखने को मिल जाती हैं, और ये मजबूत कर दिया गया है, यानी कि फ्रंट बम्पर तो मजबूत है, रियर बम्पर भी मजबूत कर दिया गया है। अब ये प्रोटेक्शन कार है तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरीके से बाहरी जो मेटल आप देख रहे हैं वो तो आपको दिख रहा है, लेकिन अंदर वाला जो मेटल है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। एक बार इसका जो बूट है उसे ओपन करके दिखा देता हूँ। सेम वही इलेक्ट्रिक टेलगेट आपको मिलता है, और यहाँ पर 2 सिलेंडर्स आप देख रहे हैं। बेसिकली इनका काम है फ्रेश एयर सप्लाई करना, ऑक्सीजन सप्लाई करना। अगर कोई भी VVIP अंदर बैठा है और केमिकल अटैक हो जाता है, या फिर कुछ ऐसे अटैक्स हो जाते हैं जहाँ पर पूरी तरह सांस लेने में दिक्कत होती है, बॉम्ब अटैक भी होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, कुछ भी होता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लायर है तो वो ऑक्सीजन अंदर गाड़ी के सप्लाई कर देगा, और ईजिली जो भी पर्सन अंदर बैठेगा उसे ऑक्सीजन प्रॉपर मिल जाएगा। चलते हैं फटाफट से इंटीरियर में और दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। ऑब्वियस सी बात है जब आप एक बुलेट प्रूफ या बॉम्ब प्रूफ आर्मर्ड व्हीकल बनाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी होती हैं। अब ये जो दरवाज़ा है जैसा कि पहले बताया 200 किलोग्राम का है, तो ऐसे में इसे जब आप ओपन करते हैं या बंद करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो जो वजन है ना वो आपको फील होता है। लेकिन कंपनी ने इसमें इस तरीके की मोटर लगाई है जिसके चलते आप इसे ईजिली खोल या बंद कर सकते हैं, एफर्टलेस बिल्कुल। और जैसा कि आपने 7 सीरीज़ में देखा ही है टेक्नोलॉजी कि आप बटन प्रेस करेंगे तो दरवाजे बंद हो जाएंगे, वैसा इसमें भी मिलता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि जिस हिसाब से कंपनी ने ग्लासेस वगैरह यहाँ पर लगाए हैं, डबल ग्लासेस, तो आपने अक्सर जो गाड़ियाँ देखी होंगी बुलेट प्रूफ या बॉम्ब प्रूफ, उनमें बेसिकली क्या होता है कि ये प्रॉपर पैक्ड होते हैं, मतलब जो ग्लासेस हैं, जो मिरर्स हैं वो डाउन नहीं होते, लेकिन यहाँ पर ये ईजिली डाउन कर सकते हो आप। भले ही थोड़े से धीरे होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बात है काफ़ी ज़्यादा हैवी यहाँ पर ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस तरीके से आप ओपन और क्लोज कर सकते हैं। अब देखो 7 सीरीज़ है तो सोरस की क्रिस्टल का जिस हिसाब से कंपनी ने इस्तेमाल किया है अपनी स्टैंडर्ड 7 सीरीज़ में, ऑब्वियसली बात है इसमें भी किया ही है, चाहे आप यहाँ पर डैशबोर्ड पर देख लो। बाकी कार्बन फाइबर का ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल ही जाता है। और ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है
इसे भी कस्टमाइज़ करके बहुत सारी चीज़ें वैसी दे दी गई हैं जिस तरीके से आपको एक आर्मर्ड व्हीकल में मिलनी चाहिए। यानी कि बहुत सारे फीचर्स आपको ऐसे मिल जाते हैं जो कि आपको एक आर्मर्ड व्हीकल में मिलने चाहिए। बाकी 2 कप होल्डर्स हैं, बाकी चीज़ें तो आपको सेम वैसी ही देखने को मिलती हैं। स्टीयरिंग व्हील भी आपको सेम वैसा ही देखने को मिलता है। और सीटें अगर आप देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कंफर्टेबल सीटें हैं, और यहाँ पर आपको मसाज फंक्शंस वगैरह भी देखने को मिल जाता है। बाकी 1-2 चीज़ें जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ वो ये है कि जब इसका आप आर्मरेस्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉपर एक माइक मिल जाता है, क्योंकि ये जो व्हीकल है ना, इस व्हीकल को अगर आपने बंद किया हुआ है तो ना तो आपको बाहर की आवाज़ सुनाई देगी और ना ही अंदर की आवाज़ बाहर जाएगी। तो ऐसे में अगर आप एक फ्लीट में चल रहे हैं, यानी कि ऑब्वियस सी बात है जब कोई VVIP चलता है, प्रेसिडेंट चलते हैं, या फिर ऑब्वियस सी बात है अंबानी जी भी अगर जाएंगे इस गाड़ी में तो 5-6 गाड़ियों का एक काफिला लेके जाएंगे। तो जब अगर कोई सामने से आ रहा है कुछ भी, तो उन्हें दूर करने के लिए यहाँ पर ये प्रॉपर माइक दिया गया है और आप इसे यहाँ से बटन प्रेस करके कुछ भी बोल सकते हैं, हेलो हेलो। खैर अभी तो गाड़ी बंद है तो इसी वजह से आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक ओपन यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है और स्विचेस वगैरह आपको सेम वैसे ही मिलते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, अब इस गाड़ी को ना बैलिस्टिक प्रूफ बनाया, बैलिस्टिक आर्मर्ड व्हीकल है। अगर छोटे मोटे ड्रोन अटैक्स भी होते हैं या मिसाइल अटैक भी होती है तो वो भी ये गाड़ी झेल लेती है और आपको सुरक्षित रखती है। यहाँ पर सनरूफ हटा दिया गया है और जो रूफ है उसे पूरी तरह कंपनी ने बढ़िया, मतलब एक मजबूत तरीके से बनाया है। चलते हैं पीछे और देखते हैं वहाँ पर कंपनी ने क्या चीज़ें दी हैं। तो 7 सीरीज प्रोटेक्शन के रियर सीटों पर आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपको वही कंफर्ट देखने को मिलता है जैसे कि आपको स्टैंडर्ड 7 सीरीज में देखने को मिल ही रहा है। सीट्स वगैरह वही सोफा कम बेड बन जाती हैं, वही सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। हालांकि यहाँ पर प्रॉपर स्क्रीन नहीं है जिस तरीके से 7 सीरीज में आपको स्क्रीन दी जा रही है। बाकी यहाँ पर जो छोटी छोटी स्क्रीन है, टच वाली स्क्रीन, उसमें जो फंक्शंस देखने को मिल रहे थे स्टैंडर्ड 7 सीरीज में वो आपको इसमें भी मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कुछ चीज़ें जैसे कि प्रॉपर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है। आर्मरेस्ट के साथ साथ आपको रेफ्रिजरेटर भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो आर्मरेस्ट आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉपर रेफ्रिजरेटर मिल जाता है, यानी कि फ्रिज वगैरह प्रॉपर मिल जाता है। और इसे भी अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर भी सामान वामान रखने के लिए जगह मिल जाती है। बाकी आपको प्रॉपर कप होल्डर भी मिल जाते हैं यहाँ पर 2, और ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सीटें जो रियर सीटें हैं वो भी आपको मसाज फंक्शन के साथ देखने को मिल जाती हैं, वेंटिलेटेड हीटेड सीटें मिल जाती हैं। और ऑब्वियस सी बात है जो भी यहाँ बैठेगा उसे प्रॉपर सुरक्षा तो फील होगी ही होगी। अब 7 सीरीज प्रोटेक्शन है तो ऑब्वियस ही बात है जो इंजन है उसे भी कंपनी ने चेंज कर दिया है। जो स्टैंडर्ड 7 सीरीज आती है उसमें लगभग आपको 6 सिलेंडर 3 लीटर का इंजन मिल जाता है और इसमें आपको मिलता है 4.4 लीटर का V8 इंजन, यानी कि 8 सिलेंडर इंजन जो कि 530 bhp की पावर 750 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। रियर व्हील स्टीयरिंग मिल जाता है, ऑब्वियस सी बात है। और 1-2 चीज़ें और हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं इस गाड़ी में, यानी कि इसमें आपको सील्ड फ्यूल टैंक मिलता है। अगर गोलियां वगैरह चल रही हैं या फिर बॉम्ब अटैक होता है तो जो फ्यूल टैंक है वो अपने आप रिकवर होने लगता है। तो ऐसे में अगर गोलियां वगैरह चल रही है तो फ्यूल टैंक जो है वो लीक नहीं होगा। अब बाकी आप बताओ आपको BMW की 7 सीरीज़ प्रोटेक्शन कैसी लग रही है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।